हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी कुकिंग। आज की रेसिपी है अरबी के पत्तों का पात्रा या पतौड़। बरसात के टाइम पे अरबी के पत्तों का पात्रा या पतौड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आज हम अरबी के पत्तों का बेसन के साथ पतौड़ बनाएंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 अरबी के पत्ते लिए हुए हैं और उन्हें अच्छे से धो लिया है। और हम यहाँ पर अरबी के पत्तों के मोटे मोटे डंठल को पहले चाकू से हटा लेते हैं, ताकि जब हम इसका रोल बनाएं तो ये बीच से फटे ना। तो हम इनके मोटे मोटे डंठल को चाकू से हटा लेते हैं। हमने अरबी के पत्तों की मोटी मोटी नसों को हटा लिया है। तो हम इस तरीके से चाकू से अरबी के पत्तों की मोटी मोटी डंठल या नसों को काट लेते हैं। और अब इसके बाद हम इसे बेलन से अच्छे से बेल लेते हैं, ताकि इसका रोल बनाते हुए हमारा रोल फटे ना। तो इसी तरीके से हम बाकी के अरबी के पत्तों की मोटी मोटी नसों को काट लेते हैं। तो हमने चाकू से इस तरीके से अरबी के सारे डंठलों को काट लिया है। और अब हम बेलन से अच्छे से बेल लेते हैं। तो इससे हमारे रोल बनाते हुए फटेंगे नहीं। तो हमारे सारे पतौड़ के पत्ते तैयार हैं। तो अब हम बनाते हैं बैटर। तो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बोल में बेसन को डाल लिया है। उसमें 1 चम्मच हमने अजवाइन डाल लिया है, 1 छोटी चम्मच हींग डाल लिया है, स्वादानुसार हम नमक डाल लेते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसी के साथ हम यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर हमने आमचूर पाउडर डाल लिया है। और अब हम इसमें पानी डालकर इसका बैटर बना लेते हैं। तो हमने बैटर को न ज़्यादा गाढ़ा रखना है और न ज़्यादा पतला रखना है। तो हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। और हमें इसमें बेसन के कोई भी लम्स नहीं रखने हैं। तो हम बैटर को काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बैटर को पतौड़ के पत्ते में लगा लेते हैं। तो हमने पतौड़ के पत्ते को ले लिया है और उसमें चम्मच से हम इस तरीके से बैटर को अच्छे से फैला लेते हैं। तो हम हाथ से बैटर को अच्छे से फैला लेते हैं। तो हमें अच्छे तरीके से इस पर बेसन को लगाना है। अब हम इसके ऊपर दूसरे पत्ते को डाल लेते हैं और इस पर भी अच्छे तरीके से बेसन को फैला लेते हैं। अब हम इसके ऊपर तीसरे पत्ते को डाल लेते हैं और इस पर भी बेसन को अच्छे से लगा लेते हैं। तो हमने बैटर को अच्छे तरीके से लगा लेना है। और अब हम इसको चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से चारों कॉर्नर से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और इस पर हम हल्का सा चारों साइड से हम बैटर को लगा लेते हैं। और इसका रोल बनाते हुए हम इसे एक साइड से रोल बनाते हुए हम इसे अच्छे से फोल्ड करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका रोल बना लेते हैं।
और अब हम बाहर से भी हल्का सा इसमें बैटर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक रोल बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम दूसरे रोल को भी तैयार कर लेते हैं। तो हम इसी तरीके से हम पहले एक पत्ते पर हम बेसन को अच्छे से लगा लेते हैं। तो हमने बैटर को यहाँ पर अच्छे से फैला लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरे पत्ते को रख देते हैं और इस पर भी हम बेसन को अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। अब हम इसके ऊपर तीसरे पत्ते को रख देते हैं और इस पर भी अच्छे से बैटर को लगा लेते हैं। और बैटर को अच्छे से लगाने के बाद अब हम इसे चारों साइड से अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। तो हम इसी तरीके से चारों ओर से फोल्ड कर लेते हैं और अब हम हल्का सा बैटर चारों कॉर्नर पे भी लगा लेते हैं और अब हम इसका अच्छे से रोल बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हमारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसे एक प्लेट में रख दिया है और अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारी कढ़ाई का पानी गर्म हो गया तो हमने इसमें एक छन्नी रख दी। तो छन्नी में हम अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेते हैं और इसमें हम रोल को इस तरीके से हम अच्छे से रख लेते हैं और अब हम इसे ऊपर से कवर कर लेंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे से पक जाए। तो हमने कम से कम 15 मिनट इसे अच्छे से स्टीम होने दिया। तो ये एक साइड अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम इसे दूसरी साइड भी इसी तरीके से अच्छे से स्टीम होने के लिए रख देते हैं। तो हम इसे सावधानीपूर्वक पलटते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो रखे हैं। तो अब हम इसे दूसरी ओर भी अच्छे से स्टीम होने देते हैं। तो इसी तरीके से हमने 10 मिनट इसे दूसरी साइड भी अच्छे से स्टीम होने दिया। अब हमने इसका ढक्कन हटा लिया है और हमारे पतौड़ अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब हमारे पतौड़ ठंडे हो गए तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और अब हम इसे चाकू से छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। तो हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। तो हमने रोल को अच्छे तरीके से पीस में कट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको तलने की ओर। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमने एक नॉन स्टिक पैन में तेल डाल लिया है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो गया तो हमने इसमें
राई और जख्या को डाल लिया है। और जैसे ही हमारे राई और जख्या अच्छे से चटक गए तो हमने इसमें पतौड़ के पत्तों को इस तरीके से डाल लेना है। तो ये एक साइड अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेते हैं। तो हम इसी तरीके से दूसरी ओर भी इसे थोड़ा सा अच्छे से पकने देते हैं। तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम बचे हुए पतौड़ को भी तेल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये एक साइड अच्छे से पक चुके हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो हमारे पतौड़ बनकर तैयार हो चुके हैं और ये दिखने में भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और इसमें टेक्सचर भी काफ़ी प्यारा आया है। तो अब हम इसे खाने के लिए सर्व करते हैं। तो हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं दिखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और कलर भी काफ़ी प्यारा आया है। और बरसात में अरबी के पत्तों का पतौड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ ऐसी नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।